यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हॉट डेजर्ट, है ना। हॉट डेजर्ट मैंने आपको क्या बताया था? द एरिया विच लाइज नियर टू द ट्रॉपिक, है ना। कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि आपका अर्थ है, देन ये आपका इक्वेटर है, एंड ये आपके जो दो ट्रॉपिक्स हैं, ठीक है। अब द एरिया दैट इज नियर टू द ट्रॉपिक्स, यानी कि ये जो आपका ट्रॉपिक है इसके आसपास जो एरियाज हैं जो 5 to 10 डिग्री के अंदर अंदर आ रहे हैं, वो जो आपके एरियाज हो जाते हैं, वो कौन से एरियाज हो जाते हैं? वो आपके सब ट्रॉपिक एरिया कहलाते हैं, है ना। दोनों तरफ में आपके जो 5 to 10 डिग्री के दूरी पे जो भी एरियाज आते हैं, दैट आर ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिक जोन, ठीक है। सो हॉट डेजर्ट भी बोला जाता है उसको। So hot deserts are also known as subtropical desert. Subtropical desert क्यों बोला जाता है वो मैंने आपको बता दिया, because as they lie near the tropics, वो tropics के आसपास lie करता है वो area, वो zone, इसलिए जो है उसको सब ट्रॉपिकल जोन भी या सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। वो कौन से दो ट्रॉपिक यानी कि कौन सी दो लाइंस, लैटिट्यूड की जो लाइंस है वहां पे लाई करता है? एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो क्लाइमेट है कैसा रहता है? अब हमने देखा था जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों जो क्या है, सनलाइट यानी कि सनरेज इस पे इन पे डायरेक्टली फॉल करती है ना। हमने पढ़ा था कि ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपके ट्रॉपिक्स हो गए। अब यहाँ पे क्या है, ये सन है, ये डायरेक्टली इसकी सनरेज जो है इस लाइंस पे यानी कि इक्वेटर पे जा रही है, एंड नियर टू द इक्वेटर पे भी जो है सन की जो रेज है वो पहुंच पा रही है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? एक्सट्रीम होता है, यानी कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड। तो दिस जोन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट, ठीक है। एक्सट्रीम क्लाइमेट में क्या है कि विद द डे टेम्परेचर रीचिंग एज हाई 54 डिग्री सेल्सियस, की बता रहा है कि जो दिन में उसका जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? 54 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। एंड इट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और पूरे साल में यहाँ पे जो है बहुत ही कम रेनफॉल होती है, ठीक है। तो अभी जो एरियाज होते हैं यहाँ पे यानी कि हॉट डेजर्ट्स, इनको नाम भी यही दिया गया है कि दिस जोन एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा गर्मी जो है ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं, इनको गर्मी देखने को मिलती है, प्लस रेनफॉल भी नहीं होता। तो वो कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे जो है बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और रेनफॉल भी नहीं होता है? तो फर्स्ट वन इज दी सहारा डेजर्ट। हमने सहारा डेजर्ट का बहुत बार नेम पढ़ा है ना। हम स्टार्टिंग से सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। देन द सेकंड इज द कलहारी डेजर्ट, ठीक है। सेकंड कौन सा डेजर्ट है? कलहारी डेजर्ट। तो ये सहारा डेजर्ट और जो कलहारी डेजर्ट है वो कहाँ पे है? बोथ इन अफ्रीका। ये जो दोनों जो डेजर्ट है वो अफ्रीका में है, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि हॉट जोन के अंदर यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर जो प्लेसेस आती हैं वो कौन कौन सी हैं, जो डेजर्ट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक सहारा डेजर्ट है जो कि सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, देन कलहारी डेजर्ट, ठीक है। ये दोनों डेजर्ट्स कहाँ हैं? अफ्रीका में। देन आपका थार डेजर्ट भी जो है इस ट्रॉपिकल जोन में, यानी कि ये जो आपका सब ट्रॉपिकल जोन है वहां पे आता है, ठीक है। तो द थार डेजर्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान, आपका जो थार डेजर्ट है वो कहाँ पे है? इंडिया एंड पाकिस्तान में है। देन द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया आर हॉट डेजर्ट। एक और डेजर्ट जो है वो कौन सा आता है इस जोन में? वो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। अब इसके नेम में ही पता चल रहा है कि कहाँ पे लोकेट करता है। ये आपका डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में लोकेट करता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ डेजर्ट्स हैं जो आपके सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं या आपके हॉट डेजर्ट्स में आते हैं या सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नेम्स हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसको हम सब ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हैं, है ना, या हम इसको सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी बोल सकते हैं, या हम इसको हॉट डेजर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट हमने देख लिया कैसा है। नाउ वेजिटेशन। अब आपने देखा होगा डेजर्ट्स में किस टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं। कैक्टस तो आपने पता ही है आपको, है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वेजिटेशन यानी कि कैसे पेड़ पौधे यहाँ पे उगते हैं। सो वेरी फ्यू प्लांट्स, बहुत कम प्लांट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर तो नहीं प्रेजेंट होता, बहुत ही कम जो है वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कुछ वेरी फ्यू प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स मीन्स जो झाड़ियां होती है उनको श्रब्स बोला जाता है, ग्रो इन डेजर्ट ड्यू टू लेक ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स है यानी कि कुछ बहुत बहुत कम प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं, बहुत कम ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं
ठीक है, बहुत कम shrubs यानी कि झाड़ियां हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। डेजर्ट्स में आपने सुना ही है पानी की कमी होती है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं? कैक्टस, देन अकेशिया एंड दी डेट प्लांट बाम्स, है ना। तो ये जो ट्रीज है, ये जो वेजिटेशन है, ये यहाँ पे होता है, ठीक है। देन वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे कैसे जो है हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। द एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन में कौन कौन से एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं? फॉक्सेस, हाइना, hedgehogs, moles, snakes, beetles, scorpions, ठीक है। और भी कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? एक हमें कैमल भी देखने को मिलता है, देन हमें ऑस्ट्रिच भी देखने को मिलता है। तो ये सारे एनिमल्स हैं जो हमें हॉट डेजर्ट यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अब इसमें दो एनिमल्स के बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिया हुआ है, एक आपका ऑस्ट्रिच है, एक आपका कैमल है। अब ऑस्ट्रिच कैसा बर्ड होता है? ये एक लार्जेस्ट बर्ड है जो नहीं उड़ पाता, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड होता है, मींस जो उड़ नहीं सकता। आर फाउंड ऑन दी अर्थ, इट इज फाउंड इन दी सहारा एंड कलहारी डेजर्ट। तो ये जो ऑस्ट्रिच है वो हमें कौन से डेजर्ट में देखने को मिलते हैं? सहारा एंड कलहारी डेजर्ट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो नहीं उड़ सकता, बट ये सबसे लार्जेस्ट बर्ड है, सबसे बड़ा बर्ड है, ठीक है। एंड ये हमें कौन से डेजर्ट में देखने को मिलता है? सहारा एंड कलहारी। देन नेक्स्ट इज दी कैमल। कैमल जो है उसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जा सकता है। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एरिया में लोग अगर ट्रैवल करते हैं, है ना, या ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ भी, तो वो कैमल के ऊपर ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज यूज टू कैरी पीपल, ये बहुत इजीली जो है लोगों को कैरी कर लेता है, अपने गुड्स मतलब गुड्स को भी उठा सकता है ना। कुछ भी सामान अगर हमें ले जाना हो तो उसमें भी हेल्प कर देता है, और हॉट डेजर्ट को ये इजीली क्रॉस कर लेता है। Camel drinks a lot of water at a time and can survive without it for over a week. वो एक साथ में इतना पानी पी लेता है कि हमने पढ़ा है कि कैमल जो है वाटर अपने स्टोर करता है ना, तो अपने नेक में कहीं ना कहीं स्टोर करता है। तो वो एक बार में इतना पानी पी लेता है कि वो एक अगर हफ्ते तक वो पानी नहीं पिए ना तो वो सरवाइव कर सकता है। इसलिए जो है एनिमल को शिप ऑफ, ये जो कैमल है इसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है, क्योंकि तभी लोग जो है प्रेफर करते हैं, अगर कहीं उनको डेजर्टेड एरिया में से जाना होता है तो वो किसको प्रेफर करते हैं? कैमल्स को। क्यों? क्योंकि वो विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी और जो एनिमल्स हैं वो उनको शिप ऑफ द डेजर्ट नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि वो इजीली तो कैरी, लोगों को नहीं कैरी कर सकते, गुड्स को कैरी नहीं कर सकते, प्लस एक हफ्ते तक विदाउट वाटर सर्वाइव करना बाकी लोगों, बाकी एनिमल्स के लिए मुश्किल हो जाता है, जबकि कैमल के लिए ये थोड़ा इजी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी हॉट डेजर्ट, कि वहाँ पे कैसा क्लाइमेट था, वहाँ पे कैसा वेजिटेशन था। नाउ नेक्स्ट इज कि वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, है ना, कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कौन से नोमैडिक पीपल रहते हैं। सो द बेडॉन आर अ ग्रुप ऑफ नोमैडिक पीपल हु इनहैबिट इन द अरेबियन पेनिनसुला एंड नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। बेदुइन जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी है, एक नोमैडिक ग्रुप है, ठीक है, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो अरेबियन पेनिनसुला और नॉर्थ अफ्रीका में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आपको एक पिक्चर दिया हुआ है ट्राइबल कम्युनिटी का, जो कि किसका है? बेदुइन का, ठीक है। ये लोग जो है यहाँ पे ऐसे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दी तुआरेग्स। तुआरेग्स जो है एक अनदर ग्रुप है नोमैडिक पीपल का, जो कहाँ पे देखने को मिलता है? सहारा डेजर्ट, यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट। ये लोग जो हैं, यानी कि यहाँ के जो लोगों का ग्रुप है वो क्या क्या कहलाता है? तुआरेग्स कहलाता है, ठीक है। तो ये लोग जो है हमें कहाँ पे मिलते हैं देखने को? सहारा डेजर्ट, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हॉट डेजर्ट। इसके ऊपर हम एक वीडियो भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू अ स्मॉल वीडियो ऑन दिस टॉपिक सो दैट यू गेट मोर क्लैरिटी। Indian desert. The prince of the Indian desert, which is known as the Thar desert, has come to ask for the princess's hand. He describes the Indian desert as a sea of sand. A large part of the Indian desert is in Rajasthan. The climate of the Indian desert is hot and dry. The summers are very hot
The temperature during the day is very high, that is, more than 40 degrees Celsius, while sometimes at night the temperature falls below 0 degrees Celsius. Rainfall in this region is very low, hence cultivation of crops is limited. The camel, who is known as the ship of the desert, is used as a means of transport. Sometimes it is also used for farm work. The handicrafts made by the people living in the Indian desert are famous throughout the world. Here, people also indulge in block printing, pottery, bandhani mirror work, etc. Since rainfall is very low, people have settled near the oasis. Oasis is a fertile green area in a desert where water is found. People in the desert regions wear colorful clothes. Men wear dhoti kurtas with turbans and women wear ghagra cholis with odhni. The prince of the Indian desert has completed the description of his territory. Yes, so this is about the deserted area कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका वर्क क्या है, प्लस कौन से एनिमल का फॉर ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, ठीक है. सो वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, सो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. हमने पढ़ा मोस्ट ऑफ द जो डेजर्टेड एरिया है वो कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये आप कहीं लिखना चाहें, नोट डाउन करना चाहें, यू कैन राइट इट डाउन. ओके. Now this is all about the hot desert. Now the next is जो next zone है हमारा, that is the last zone, that is the frigid zone, है ना. हमने 3 zones पढ़े थे, tropical zone, then temperate zone and the frigid zone. Tropical zone को हमने torrid zone भी नेम दिया था, है ना, and equatorial भी था उसका दूसरा नाम. वैसे ही frigid zone का दूसरा नाम क्या है, that is the polar zone. polar zone क्यों था, क्योंकि ये जो है poles पे आता है, ये जो zone है वो एकदम पोल्स पे बिलोंग करता है, ठीक है. हमने पढ़ा था ये आपका अर्थ है, इसके यहाँ पे पोल्स पे जो है हमारा ये जोन आता है, तो दैट इज दी फ्रिजिड जोन और पोलर जोन, ठीक है, क्योंकि ये पोल्स पे बिलोंग करता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्रिजिड जोन. अब फ्रिजिड जोन में भी क्या है, फ्रिजिड जोन में हमने पढ़े थे सब में 2 जोन से, एक नॉर्थ साइड में आता है आपका, ठीक है, आपका एक जब जोन्स में डिवाइड किया था, ठीक है, ये आपका टेम्परेट जोन था, है ना, ये आपका टेम्परेट जोन था, तो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन था और ये साउथ टेम्परेट जोन था. वैसे ही सॉरी नॉर्थ टॉरिड जोन एंड द साउथ टॉरिड जोन. देन आपका टेम्परेट जोन था, है ना, ये नॉर्थ में आता है तो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन और ये साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है. फिर आपका आता है फ्रिजिड जोन जो बाकी का बचा हुआ. तो फ्रिजिड जोन भी आपके 2 टाइप्स के हैं, नॉर्थ में और साउथ में. अब नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है वो हम देखेंगे. So the North Frigid Zone include the tundra, which is a zone or level or rolling ground devoid of any tree. The South Frigid Zone, which largely comprises Antarctica, lacks a well-defined tundra. अब first of all ये tundra होता क्या है वो देख लेते हैं हम, ठीक है. So tundra is a large flat area of a land without trees in very cold northern part of the world. यानी कि वो एरिया, वो लैंड जहाँ पे जो है ट्रीज नहीं होते. तो ऑब्वियसली अब वो नॉर्थ फ्रिजिड जोन और जो साउथ फ्रिजिड जोन है वहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, ठीक है. वहाँ पे जो हमें क्लाइमेट चाहिए होता है एक प्लांट और एक ट्रीज के लिए, वो वहाँ पे प्रॉपर अवेलेबल नहीं होता. यानी कि वो जो एरिया है वहाँ पे क्या है, आपको ट्रीज वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि वो एक ट्रीलेस लैंड है, ठीक है. ट्री लेस लैंड यानी कि जहाँ पे ट्रीज जो है नहीं होते, नहीं मिलते, ठीक है. तो साउथ तो क्या है, साउथ में तो क्या है, फ्रिजिड जोन में अंटार्कटिका हमने पढ़ा था, जिसको हम व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ क्या होता है, स्नोफॉल होता है, ठीक है. तो वहां पे तो हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता. बट नॉर्थ फ्रिजिड जोन में हमें कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ी बहुत ग्रासेस वगैरह देखने को मिल जाती है, बट ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ फ्रिजिड जोन में हमें थोड़ा बहुत तो कुछ देखने को मिल जाता है वेजिटेशन में, बट हमें जो है साउथ फ्रिजिड जोन में ऐसा बहुत ही मुश्किल से मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है. लैक्स अ वेल डिफाइंड तुंद्रा, वहां पे जो है बहुत ज्यादा लैक है, कमी है किसकी, ट्रीज वगैरह की, वेजिटेशन वगैरह की. नाउ अब द क्लाइमेट की, क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ का. द फ्रिजिड जोन एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट, ऑब्वियसली आपको बताया था, बिकॉज सन की रेज जो है डायरेक्टली वहाँ पे
सन की रेज वहां पे पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है, बहुत ही कम या बहुत ही एकदम आप मानो बहुत ही हल्की सी अगर वहां पे रेस पहुंचती होंगी तो पहुंचती होंगी, वरना वो नहीं पहुंचती। तो यहाँ का क्लाइमेट मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है, कोल्ड होता है। दीज जोन एक्सपीरियंस टू सीजन, ये जो जोन है इसमें भी इसमें सिर्फ दो सीजन ही होते हैं, एक होता है समर, एक होता है विंटर। अदरवाइज हमने पढ़ा था कि 4 सीजन होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे जो इस जोन में है सिर्फ 2 ही तरह के सीजन देखे जाते हैं। सो समर्स आर शॉर्ट, समर्स जो है शॉर्ट रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जो है सनलाइट की रेज नहीं पहुंच पाती, ठीक है। और जो विंटर्स होते हैं वो ज्यादा टाइम तक चलते हैं। सो विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड। तो विंटर का जो सीजन होता है वो बहुत ही लंबा चलता है और उस टाइम पे जो है बहुत ही ठंड रहती है। द पोलर रीजन एक्सपीरियंस 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूअस डे टाइम, यानी कि 6 महीनों तक तो यहाँ पे क्या होता है, दिन रहती है, एंड 6 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूअस नाइट, और 6 महीने तक कंटिन्यूअस जो है वहां पे रात रहती है, ठीक है। सो ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट, अब यहाँ का वेजिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। So due to cold climate and permanently frozen soil called permafrost. अब permafrost क्या होता है, तो जब वहां की जो सॉइल है वो क्या है, परमानेंटली फ्रोजन हो जाती है, जम जाती है, बिकॉज वहां पे जो है वहां का जो क्लाइमेट है इतना कोल्ड रहता है, ठीक है, कि वहां की जो सॉइल है वो परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए क्या होती है, फ्रोजन ही रहती है, जमी हुई भी रहती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट किसको कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि परमानेंटली फ्रोजन सॉइल, जो सॉइल जो परमानेंटली फ्रोजन रहती है उसको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। देयर इज ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन इन द फ्रिजिड जोन, हमने यही पढ़ा था कि यहाँ पे जो है बहुत कम या ऑलमोस्ट नहीं के बराबर जो है वेजिटेशन होता है। However, the tundra region is characterized by alternate freezing and thawing of the ground. During the thawing season, अभी एक सीजन का नाम बता रहा है कि थॉइंग सीजन में क्या होता है, स्नो मेल्टिंग सीजन होता है, ठीक है। जब वो स्नो मेल्टिंग सीजन होता है यानी कि जब बर्फ थोड़ी सी ऐसे पिघल रही होती है, जब थॉइंग सीजन, तो थॉइंग सीजन क्या होता है, जब स्नो जो है थोड़ी सी मेल्ट हो रही होती है, तब कुछ कुछ वहां पे प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। सो एक ये ऐसा भी सीजन आता है जब क्या होता है, स्नो मेल्ट हो रही होती है, तब कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ऑलमोस्ट नो, यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही एकदम वहां पे बंद है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो वो जो वेजिटेशन है वो हमें कब देखने को मिलता है, इस सीजन में मिलता है। इस सीजन में क्या होता है, स्नो मेल्ट हो रही होती है, तब कौन कौन सी चीजें, तब कौन कौन सा वेजिटेशन ग्रो करता है, मॉसेस, लिचेंस एंड स्केंटी ग्रासेस ग्रो, ठीक है। तो यहाँ पे मॉसेस, लिचेंस एंड कुछ जो ग्रासेस वगैरह है वो ग्रो करती है। आर्कटिक फ्लावर ब्लूम्स ड्यूरिंग थॉइंग सीजन, अभी एक आर्कटिक फ्लावर है, ठीक है, वो भी क्या करता है, ब्लूम करता है, यानी कि वो भी उगता है इस सीजन में, एंड ब्रिंग कलर्स टू द लैंडस्केप, ठीक है। और वो क्या करता है, जो कि पूरा जो लैंडस्केप है, जो पूरा लैंड जो स्नो से कवर हुआ हुआ होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसमें एक इसकी वजह से जो है थोड़ा सा कलरफुल आ जाता है, कलरनेस आ जाता है ना। आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि आप इसके आसपास जो एरिया है वो देखो एकदम स्नो से कवर्ड है, बट धीरे धीरे जो ये फ्लावर्स वगैरह जो ग्रो कर रहे हैं तो उससे एक अलग ही लुक आ रहा है ना। तो वो क्या बोल रहा है, आर्टिक फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग दिस सीजन, ठीक है, वो ब्लूम करते हैं, उगते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो जो पूरा जो लैंड जो स्नो से कवर होता है उसमें कुछ कलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे कैसे जो है एनिमल्स फाउंड होते हैं, सो फिश, इंसेक्ट, पेंगुइन्स, स्नो हाउस, एल्बेटोरस, सील्स, वॉलरसेस, रेनडियर, पोलर बियर, फॉक्सेस, वॉल्स, ये सब जो है इस एरिया में यानी कि इस जोन में ये एनिमल्स जो है फाउंड होते हैं, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है एंड हैवी कोट ऑफ हेयर, है ना। इनकी इनकी जो आप देख सकते हैं, इसमें फॉक्स को देख सकते हैं, इनकी जो स्किन होती है वो काफी थिक होती है, ठीक है, और इनका जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ही हैवी कोट के होते हैं, ताकि जो है ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए बहुत ज्यादा ठंड से, है ना, नहीं तो फिर ये एनिमल्स भी इतनी ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनका जो है एक फर होता है, थिक कोट वाली फर होती है, जिसकी वजह से क्या है ये खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज पीपल, कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था साउथ फ्रिजिड जोन जो है आपका अंटार्कटिका में आता है ना। अंटार्कटिका में तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि वहां पे तो लोग रह ही नहीं सकते, तो वहां पे सिर्फ रिसर्च स्टेशन बनाए गए थे। तो आपका जो साउथ फ्रिजिड जोन है वो अंटार्कटिका की साइड में आता है, तो वहां पे तो क्या है, सिर्फ आपके रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। Since the climate of the frigid zone is very cold,
इसका यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम लोग रह पाते हैं इस रीजन में, ठीक है। Parts of Greenland, Canada, the United States and the Russia are inhabited by the people called Inuit. ठीक है, ये बताया कि कुछ कुछ कनाडा के पार्ट्स, कुछ कुछ ग्रीनलैंड के पार्ट भी इस जोन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल रहता है, इनको इनुइट बोला जाता है, ठीक है, इनुइट बोला जाता है। प्लस दे लिव इन इग्लूज, ये जो लोग हैं वो इग्लूज में रहते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, क्या करते हैं स्मॉल विलेजेस में, मतलब यहाँ पे नियर इनके फ्रेजिक जोन में छोटे छोटे इग्लूज में रहते हैं बना के। प्लस यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन होता है हंटिंग एंड फिशिंग होता है, ठीक है। एंड और क्या क्या चीजें होती है, वो हंट करके जो है सर्वाइव करते हैं, खाना खाते हैं, या वुडन हाउसेस में रहते हैं या इग्लूज में रहते हैं, ठीक है। सो ये इन्यूट के बारे में, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो कम्युनिटी है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उस कम्युनिटी का, यानी कि उस ट्राइबल कम्युनिटी का क्या नाम है, यहाँ के लोग के ग्रुप का क्या नाम है, वो है इनुइट, ठीक है। दे लिव इन हाउसेस नोन एज इग्लू। द लैब्स ऑफ द नॉर्थर्न स्कैप्ड एरिया, अभी एक और जगह पे भी जहाँ पे जोन में आपका ये मतलब इस एरिया में जो और आ रहा है उसके बारे में भी बताया है। द लैब्स ऑफ द नॉर्थर्न स्कैंडिनेविया, समुदाय याकुट्स, Chukis of Siberia are some other group of people who live in the frigid zone, ठीक है। तो ये और भी कुछ आपको नेम्स बताए हैं ग्रुप के, ठीक है, जो यहाँ पे फ्रिजिड जोन में रहा करते हैं। फाइन, सो ये आपका फ्रिजिड जोन के बारे में इतना ही है। यहाँ का क्लाइमेट आपको पता होना चाहिए, प्लस यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कौन से पीरियड में, यानी कि कौन से सीजन में आपको देखने को मिलता है। देन वाइल्ड लाइफ, और यहाँ के जो पीपल्स हैं वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, हंट करके जो है अपना जो सर्वाइव करते हैं। देन आपको ग्रुप्स के नेम बता दिए, ठीक है। सो फ्रिजिड जोन के बारे में आपका इतना ही था। इसके ऊपर भी आपका एक वीडियो है, हम वो भी देख लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग वापस डिस्कस कर लेंगे। बस इसमें पूरे चैप्टर में आपका यही है कि आपकी जो लाइफ है वो हर टेम्परेचर जोन में कैसा है, ठीक है। हर टेम्परेचर जोन में लाइफ कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, देन वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी है, और वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, यानी कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों का जो ग्रुप है उसका क्या नाम है, ठीक है। कहीं पे हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे थे, क्या चीजें वो कर रहे थे अपने ऑक्यूपेशन के लिए, है ना, या अपने सर्वाइव करने के लिए वो क्या क्या चीजें करते हैं, ठीक है। तो एक वीडियो हम देख लेते हैं इसके ऊपर भी, फ्रिजिड जोन के ऊपर भी, फिर उसके बाद आपकी जो भी डाउट्स हैं मैं आपकी क्लियर कर दूंगी। The frigid zone. The frigid zone, also known as the polar regions, surrounds the North Pole and the South Pole of the Earth. There are two frigid zones, one in each hemisphere. The frigid zones are the coldest area on Earth and are covered with ice and snow. These zones always receive slanted rays of the sun, which mostly gets reflected by the ice and snow cover on the ground. This makes these zones cold throughout the year. Today, let us study more about both the frigid zones one by one in detail. The North Frigid Zone, also known as the Arctic Zone or the tundra region, is located between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere. This zone includes parts of Alaska, Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, and Russia. The vegetation of the North Frigid Zone is limited to only a few species of plants such as algae, fungi, lichens, and mosses. This vegetation is called tundra. This zone has both land and sea animals. The animals found in these zones have adapted to the extremely cold climate. They usually have thick coats of fur to keep them warm and survive the scarcity of food.
Most of the animals depend on other animals for food. Some of them migrate to warmer areas during the winter, while the others go into deep sleep or hibernation. Polar bears, reindeers, seals, hares, Arctic fox, and the ground squirrel are some animals that live here. This zone is home to nomadic tribes such as the Inuit of Alaska, the Sami and Lapps of Scandinavia, the Chukchis, Samoyeds, and Yakuts of Russia and Siberia. The people of these tribes live in small villages near the coastal regions and follow their traditional occupations of hunting, reindeer herding, fishing, and fur trapping. They live with whatever little resources are available to them. However, with changing time, mining has become an important occupation of people. Deposits of minerals such as oil, natural gas, and uranium are found in this zone. Apart from this, tourism, oil extraction, and trading are some of the other occupations of people here. The South Frigid Zone is located between the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere. This zone comprises the continent of Antarctica and is also known as the Antarctic Zone. The Antarctica does not support any vegetation as the land is permanently covered with ice. This zone has only sea animals. Some of the animals found in this zone are seals, penguins, albatrosses, whales, squids, and the Antarctic krill. There are no permanent human settlements in this zone. However, the zone serves as a home to the scientific research stations and scientists working in them. यही बताया था मैंने आपको कि साउथ फ्रिजिड जोन में तो हमें जो है परमानेंट हैबिटेशन देखने को नहीं मिलता। तो ये जो भी ग्रुप्स हैं आपके वो नॉर्थ फ्रिजिड जोन में रहते हैं, है ना। वहाँ पे वेजिटेशन भी आपको बताया था कि वहाँ पे वेजिटेशन होता ही नहीं है ना, या मतलब बहुत मुश्किल से अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए, वरना वहाँ पे सिर्फ क्या है, रिसर्च स्टेशंस हैं, वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे सी एनिमल्स ही रहते हैं, ठीक है। और कुछ एक और भी आपको एनिमल्स बताए थे वो भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मोस्ट ऑफ दी है ना कि आपका जो ये जो फ्रिजिड जोन के जो ग्रुप के बारे में बताइए, आपका नॉर्थ फ्रिजिड जोन के बारे में है, ठीक है। क्योंकि साउथ फ्रिजिड जोन में जो है आपका पूरा जो है परमानेंटली वो हमेशा स्नो से ही कवर रहता है, जो हमने आगे पढ़ा ही था, है ना। वो आपका अंटार्कटिक एरिया में आता है, उसको इसलिए अंटार्कटिक का जोन भी बोला जाता है साउथ फ्रिजिड जोन को। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन के बारे में आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो पीपल यानी कि जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यस, सो नाउ आवर 5th चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। हमारा जो ये 5th चैप्टर है रिगार्डिंग द लाइफ इन द टेम्परेचर जोन वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।